वाराणसी में कप सिरफ मामले में कमिश्नरेट की एसआईटी ने शुभम जायसवाल के 2 बड़े करीबियों को गिरफ्तार किया है। दवा लाइसेंस बनवाकर दोनों ने लाखों रुपए के फर्जी बिल तैयार कर सिरप को बांग्लादेश तक सप्लाई किया। आरोपी विशाल जायसवाल और बादल आर्य ने एसआईटी की पूछताछ में सभी राज खोले। दोनों आरोपियों ने अपने फर्में बनाकर बड़ी कमाई की। हर खेप पर उन्हें 25 से 30 हजार रुपए मिलते थे। यहाँ तक कि हर बोतल पर 1 रुपए कमीशन मिलता था। फर्म का पैसा आने पर उसे शैली ट्रेडर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था। वहीं एसआईटी के अफसर शुभम के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ कर रहे हैं। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी देवेश बसवाल ने बताया कि जानकारी में आया है कि शुभम जायसवाल भारत से बाहर चला गया था। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। साथ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा, जिसमें इंटरपोल के थ्रू इनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। फर्म के नाम पे वो किया था, जिसमें वो 20 से 25 से 30 हजार रुपए महीने हमें देता था। क्या माल मंगाता था? माल हमें पता चला अब कि सिरप मंगाता था। माल कौन सा? तुम्हारा क्या रोल था? हमारे दुकान में कभी माल आया नहीं, ना हमने कभी बेचा है। किस हिसाब से कमीशन मिलता था? कुछ बताया था? कैसे देंगे पैसा आपको? हमें महीने में 25,000 30,000 रुपए जितना भी माल बेचता था हमें दे देता था। क्या था? नहीं, पैसा कैसे देता था? कैश। ये बताओ, और कौन था उसके साथ? देवेश के साथ और कौन कौन था जो आपकी जानकारी में? देवेश के साथ अमित जायसवाल थे, जिनकी हमें जानकारी है। तुमको 30,000 रुपया क्यों देता था? तुम क्या करते थे? क्यों देते? बस इसे शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है तुमको? 6 महीने पहले जब हमें एनसीबी का नोटिस आया तब हमें शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है। तब हम अपना जाके जीएसटी बंद करवा दिए थे। हुकुलगंज निवासी हूँ। क्या नाम है? बादल आर्या। हाँ। हुकुलगंज निवासी हूँ। ये मेरे मित्र हैं, इन्हीं के द्वारा मेरा फर्म खुला था और दिवेश जायसवाल ने जी ने मेरा फर्म खुलवाया था। सारा कुछ वही देख रेख करते थे और सारा कुछ कागज का लेन देन भी वही देखते थे। फर्म का नाम क्या था तुम्हारे? काल भैरव ट्रेडर्स। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा जब फर्म खुला तो ड्रग डिपार्टमेंट से लोग आए भौतिक सत्यापन करने के लिए? जी, एक बार आए थे, वहाँ फोटो वोटो करवाए और फिर दिवेश जायसवाल जी पूरा देखे थे। तो उनको पता नहीं चला कि तुम फर्जी दस्तावेज लगा कूटरचित दस्तावेज से तुम अपना फर्म खुलवाए हो? सर वो सब उन्हीं ने बात किया था। अच्छा, पढ़ाई का ड्रग डिपार्टमेंट में कौन था जिसके जरिए तुम्हारा फर्म खुला? कौन था? भौतिक सत्यापन करने कौन आया था? मुझे जानकारी नहीं है सर। तुम्हारा फर्म खुल गया, तुमको जानकारी ही नहीं है कौन अधिकारी? कौन अधिकारी आया? दिवेश जायसवाल जी ने खुलवाया था। ये बताओ, तुम्हारा फर्म रिटेलर का था कि होलसेलर का? होलसेलर का सर। होलसेलर का। तुम्हें कितना मिलता था पैसा? सर 20,000 रुपये मंथली। पढ़ाई 60,000 रुपए की। पढ़ाई क्या है आपकी? 12th पास सर। 12th पास हो। और वो? आप कितना पढ़े? चलो खत्म। बस सर, ये समझ जाओ। मैं हुकुलगंज निवासी एस 10/133 B8 हुकुलगंज निवासी हूँ। मेरे मामा का लड़का है जो दिलीप जायसवाल, उसके पिता का नाम है, उसका नाम दिवेश जायसवाल सानू है। उसी ने मेरा फर्म खुलवाया था हरिओम फार्मा के नाम से, जो अनोला पांडेपुर में है। वही माल मंगवाता और बेचता था। मेरे नाम से फर्म खोल दिया था और सारा काम करता था। करीबन 2 करोड़ रुपए तक का लेन देन मेरे फर्म के नाम पे वो किया था, जिसमें वो 20 से 25 से 30 हजार रुपए महीने हमें देता था। क्या माल मंगाता था? माल हमें पता चला अब कि सिरप मंगाता था। माल कौन सा? तुम्हारा क्या रोल था? हमारे दुकान में कभी माल आया नहीं, ना हमने कभी बेचा है। किस हिसाब से कमीशन मिलता था? कुछ बताया था? कैसे देंगे पैसा आपको? हमें महीने में 25,000 30,000 रुपए जितना भी माल बेचता था हमें दे देता था। तो बता रहा है क्या माल बेच रहे हैं, ये बताया कुछ? कभी नहीं। पैसा कैसे देता था? पैसा कैसे? कैश। ये बताओ, और कौन था उसके साथ? देवेश के साथ और कौन कौन था जो आपकी जानकारी में? देवेश के साथ अमित जायसवाल थे, अरे जिनकी हमें जानकारी अरे है। तुमको 30,000 रुपया क्यों देता था? तुम क्या करते थे वहाँ? क्या रोल था? 30,000 में तुम्हारा क्या रोल था? क्यों देते थे? बस हमारे नाम पे फर्म बनाया था, इसलिए हमें दे देता था। तो तुमको कैसे शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है तुमको? 6 महीने पहले जब हमें एनसीबी का नोटिस आया तब हमें शक हुआ कि ये गलत काम हो रहा है। तब हम अपना जाके जीएसटी बंद करवा दिए थे। कितने दिनों से काम चल रहा था ये? ये करीबन
सवा साल से। 6 महीने पहले पता चला, 9 महीने कहा थे भैया तुम? 9 महीने तक कभी हमारे पास माल आया ना वो हुआ तो हम क्या जानेंगे। क्या कहते तुमको पैसा क्या कह के दे रहा था? हमारे पास पैसा आता था ना। पैसा किसके लिए देता था? पैसा किस हिसाब से देता था? जब बिल काटता था वो बिल बताता था कि इतना बोतल कटा है, उस हिसाब से मैं पैसा दे देता तो था। तुम नहीं पूछते थे किस चीज का बिल है? तुम नहीं पूछते बताता था थे? कि इतना माल बिका है, इनको बेचे हैं और उसी का बोतल किस चीज का था? साथ में जाते थे? सिरप का था? जाते थे? नहीं कभी साथ में नहीं गया कि अब आपके नहीं। नाम से सब खुला हुआ था? अरे भैया नहीं कुछ कब सिरप था या क्या सिरप था? कब सिरप था? भैया दीजिए उसको।